अच्छा, बोटॉक्स यानी कि दिस इज़ ए बायोलॉजिकल वेपन। अगर ये तो जंग के अंदर किसी से इस्तेमाल हो तो बहुत ही लीथल वेपन है। एंड इट इज़ एक्चुअली प्रोड्यूस बाय क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिन के से बैक्टीरिया से बनता है ये। अच्छा, इट इज़ वेरी पॉइजनस टॉक्सिन and it acts at the neuromuscular junction and it causes the irreversible blockage. Irreversible means for the time being, लेकिन लेटर ऑन क्या होता है, नई नर्व रूट्स बन जाती हैं तो उसका इफेक्ट जो है ख़त्म हो जाता है। एंड ऑनसेट ऑफ एक्शन इज डेज एंड पीक्स इन द वीक्स एंड फंक्शन कैन बी रिकवर्ड बाई द न्यू नर्व टर्मिनस। अच्छा, ऐसे ड्रामेटिक प्रेजेंटेशन है कि इसके अंदर जो है आपका जो टॉक्सिन है सबसे पहले अंदर जाता है और जाके एसिटाइलकोलिन की रिलीज को स्टॉप कर देता है। अच्छा, ये जो बोटॉक्सिन का इंजेक्शन है ये तकरीबन 100 यूनिट के अंदर आता है हमारे पाकिस्तान में जो अवेलेबल है। और ये बिल्कुल ही बहुत ही, अगर देखें तो बिल्कुल एम्प्टी बॉटल होती है, बहुत स्मॉल क्वांटिटी होती है जो आमतौर पर विजिबल भी नहीं होती। अच्छा, इसकी डोज जो है वो पर मसल जो है, स्मॉल मसल हो 1 to 2 यूनिट्स है और लार्ज मसल हो 3 to 6 यूनिट्स है। और लेकिन वाइड मार्जिन ऑफ सेफ्टी है कि आप 2 इंजेक्शन भी लगा सकते हैं एट वन सिटी, बड़ा बच्चा है। बाकी कुछ एडवर्स इफेक्ट्स है तो ज़ाहिर जब डोज ज़्यादा हो जाए तो उससे जो है मसल वीक भी हो सकता है, पैरालिसिस भी हो सकती है। स्पेशली आवर सिलेक्शन इज़ नॉट गुड। एक्चुअली सेरेब्रल पाल्सी समटाइम डायग्नोसिस इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो लग रहा होता है कि सेरेब्रल पाल्सी है लेकिन वो सेरेब्रल पाल्सी नहीं होता, कोई और अंडरलाइंग डिजीज होती है। दैट इज़ वाई वन एवर यू आर इन डाउट प्लीज़ गेट ए न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट। सही है ना? समटाइम्स हमारा तो सर्जन का दिमाग काम नहीं कर रहा होता तो फिर पहले देख लेते हैं। अच्छा, अब इंडिकेशन क्या है? तो ये सबसे पहले इंडिकेशन तो कि दिस इज इन द ट्रीटमेंट ऑफ स्पासिटी। अब ये नहीं है किसी बंदे का मोटर कंट्रोल सही नहीं है या कुछ और प्रॉब्लम है तो उसके अंदर इंडिकेटेड नहीं है। एंड इट इज़ आइडियल इन डायप्लेजिक और हेमीप्लेजिक, मतलब ये फंक्शन स्कोर के ऊपर है। ग्रॉस मोटर फंक्शन स्कोर इज मस्ट बी अंडर 3 ना। जो बच्चा है जो हिल भी नहीं सकता है उसको आप खाली इंजेक्शन लगा के आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा। आइडियली देयर शुड बी नॉट फ्री कंटेक्चर, लेकिन थोड़ा बहुत कंटेक्चर हो भी सही तो हम बाद में इंजेक्शन के बाद कास्टिंग से करेक्ट कर सकते हैं। और इसकी जो एज है दैट इज बिटवीन 3 to 6। आफ्टर 6 क्या करेंगे भाई जी? आफ्टर 6 क्या करेंगे? अभी बात हुई है ना, सर्जरी करेंगे। और बिफोर 3 फिजियोथेरेपी। एंड बेहतर है कि उसको पहले न्यूरोलॉजिस्ट के पास भेज दें, उससे क्या वो काम करता है, फिर 3 साल के बाद आप इंटरवेंशन। अच्छा, ये एक ग्राफ है, ये शो कर रहा है कि फर्स्ट ऑफ जो बोटॉक्स का जो एज है वो 3 to 6 ईयर्स है और फिर सब्सिक्वेंटली यू कैन गो टू द सर्जरी। अच्छा, ये सेरेब्रल पाल्सी जो है एक ऐसी कंडीशन है जो बाकी एक टीम अप्रोच की ज़रूरत है। अगर आपके पास अच्छा ऑथोरिटिक नहीं है, आपकी टीम के साथ जो है फिजियोथेरेपिस्ट नहीं है तो फिर आप शायद आपकी कोई भी ट्रीटमेंट सक्सेसफुल नहीं हो। वो मैंने अशोक जोधी के साथ काम किया था। वो अच्छा, वो एक पेशेंट 30 मिनट्स में देखता है। एक पेशेंट की जो कंसल्टेशन टाइम है उसका 30 मिनट्स है और उस 30 मिनट्स के अंदर वो 5 मिनट 6 मिनट जो है ना वो जो फिजियोथेरेपिस्ट उसका वो नोट लिख के भेजता है, वो पूरा नोट पढ़ता है। अच्छा, पेशेंट को तो 5 मिनट ही देखता है, फिर वो उस फिजियोथेरेपिस्ट को पूरा दोबारा रिटर्न में नोट्स लिख के भेजता है कि आपने इसकी ये जो है थेरेपी निकालनी। तो फिर अच्छा, ये सेरेब्रल पाल्सी ये वो नहीं है, ये दूसरा पिटाइटिस की तरह नहीं है या डर्ट की तरह नहीं है कि आपने देखा और 2 मिनट में फारिग कर दे। नहीं, इट नीड्स ए वेरी डिटेल एग्जामिनेशन, डिटेल असेसमेंट और डिटेल प्लानिंग की ज़रूरत है इसमें। एंड आइडियली यू शुड मस्ट हैव ए गुड न्यूरोलॉजिस्ट। अब उसके बाद हम बोटॉक्स थेरेपी कैसे स्टार्ट करते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल द असेसमेंट। ये डॉक्टर परवेज ने बहुत डिटेल में बताया कि पहले आपने असेसमेंट करनी है, पहले आपने देखना है मसल है कौन सा स्पास है जो आपने इंजेक्ट करना है और उसका क्या फंक्शनल स्कोर क्या है। तो ये सारा गेट एनालिसिस है।
तो ये सारी आपने असेसमेंट करनी है, उसका क्या फंक्शनल स्टेटस क्या है, एटलीस्ट देयर शुड बी बैक कंट्रोल देयर। और ये अभी हमारे सारे टेस्ट डॉक्टर परवेज डिस्कस कर चुके हैं। ये पॉप एंगल चेक कर दें, ये सिल्वर स्कूलियो टेस्ट है। देन सेकेंड स्टेप इज दैट काउंसलिंग टू द पेरेंट्स। अच्छा, ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है। अगर आप ये स्टेप नहीं करेंगे तो ये पेशेंट आपके मतलब है ना बाद में बहुत आपसे नाराज़ होगा। देखिए, बोटॉक्स इंजेक्शन में हमारे लियाकत नेशनल में हम इंजेक्ट करें तो तकरीबन 1 लाख रुपये पेशेंट का कम से कम खर्चा आता है, मे भी इससे ज़्यादा हो, क्योंकि अंडर GA लगाने हैं और आज के इंजेक्शन तकरीबन 34-35,000 का एक इंजेक्शन आ रहा है, और सम टाइम जो है हमें 2 इंजेक्शन की ज़रूरत होती है। तो पेशेंट की काउंसलिंग ज़रूरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द डायग्नोसिस। अच्छा, ये बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है कि वो पेशेंट जब आता है, जब आप उससे पूछते हैं भाई प्रॉब्लम क्या है, तो कहते हैं भाई टांगों में प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले आपने उसके साथ बैठ के उसको ये समझाना है कि द प्रॉब्लम इज़ नॉट इन द लेग, द प्रॉब्लम इज़ इन द ब्रेन। अच्छा, खैर हमने ये भी देखा, मैंने पहले कहा कि शायद दूसरे डॉक्टर ना लाइक है, मैं बहुत लाइक हूँ। अभी खैर मेरे अपने पेशेंट फॉलोअप में है, फिर 1 साल बाद मैंने पूछा भाई पेशेंट को प्रॉब्लम क्या है, तो कहने लगा जी टांगों में। मैंने कहा भाई आपको पिछली दफ़ा तो मैंने सारा आपको सब एक्सप्लेन किया था। तो बहुत उनको इम्पोर्टेंट इनके बताना है कि ये जो है हमारा जो प्रॉब्लम जो है ना, ये जो है ना, ये दिस इज़ द ब्रेन, और मेरी ट्रीटमेंट से कोई 100% रिजल्ट नहीं मुझे मिलेगा। अच्छा, उसके बाद देन अगेन दिस बोटॉक्स थेरेपी इज अ टाइम बाइंड। इसका इफेक्ट जो है अप टू 6 मंथ तक रहता है, और अगर अच्छी रिहेबिलिटेशन हो तो मे बी अप टू 1 ईयर। अब हमारे मुल्क में तो प्रॉब्लम है, लेकिन ये कि बाहर जहाँ पे है वहाँ पे तो पेशेंट बुक होते हैं, उनकी पहले ही बुकिंग दे देते हैं कि आफ्टर 6 मंथ या आफ्टर 4 मंथ आके दोबारा जो है ये बोटॉक्स इंजेक्शन लगाएगा। तो टाइम आएंगे अप टू, जब अप टू 6 ईयर से ज़्यादा जाएगा देन यू गो फॉर दी सर्जरी, एंड देन एक्सटेंसिव रिहेबिलिटेशन आफ्टर सर्जरी। आ जाए भाई, आप इधर आ जाए, क्या नाम है, इधर आ जाओ, इधर बयान कर लो, कोई नहीं, एक एट ए टाइम 2 बंदे बयान ना करें। अच्छा, अब स्टेप्स क्या है ना, तो दिस शुड बी आइडियली अंडर GA, क्योंकि उसमें मल्टीपल साइड पे इंजेक्शन लगाना होता है, क्योंकि एक जगह नर्व रूट नहीं होती है, जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है मल्टीपल होते हैं। अब मल्टीपल जगह पे नीडल लगाना और फिर मल्टीपल मसल में, ये अंडर लोकल तो मतलब है नहीं, कोई न्यूरोलॉजिस्ट लगाते हैं, बट मैं तो अंडर GA लगाता हूँ। इंजेक्शन शुड बी प्रिपेयर्ड इन नॉर्मल लाइन एंड डोज शुड बी कैलकुलेटेड, जो हमने फार्मूला पहले बताया, एंड एट 1 सेंटीमीटर मैक्सिमम 4 मसल ग्रुप्स ऑफ मसल शुड बी इंजेक्टेड। आइडियली होते ही इतने ही है, वो गैस्ट्रोक्नीमियस होता है और हैमस्ट्रिंग्स होते हैं, एंड स्मॉलर नीडल शुड बी यूज, बताओ बाद में उसको पेन ना हो, एंड आफ्टर इंजेक्शन लिम्ब शुड बी स्प्लिटेड। एक तो इसलिए कि उसको पेन होगा बाद में पोस्ट ऑपरेटिवली, और फिर ये कि जो आपने अंडर GA मसल उसका रिलैक्स हुआ था, अब आपने एक करेक्टिव पोजीशन के अंदर आपने उसको रख ली, ताकि बाद में जब प्लास्टर खोले तो उसकी रिहेबिलिटेशन आसान हो। और उसका कास्ट शुड बी रिमूव आफ्टर 2 वीक्स, और कोई अगर रेलिवेंट कंटेक्चर हो तो फिर उसमें 1-2 कास्टिंग और कर लें। अब मसल रिलैक्स हो गया तो मे बी यू विल गेट better correction of the contexture as well. And finally, case should be referred to the physio and orthotic. अच्छा, अब कैसे मसल न्यूरोमस्कुलर जंक्शन लोकलाइजेशन कैसे करते हैं भाई, जहाँ पे मसल का बल्क ज़्यादा होता है वहीं पे आमतौर पे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होते हैं, तो वही साइड हमने जो है सिलेक्ट करनी होती है। बाकी फॉर द डीप मसल्स यू नीड अल्ट्रासाउंड गाइडेंस। अच्छा, हमने देखा था वहाँ अपर लिम के लिए ना, वो आमतौर पे नर्व स्टिमुलेटर यूज़ करते हैं, उससे मसल की कंटेक्टर चेक करके देन दे इंजेक्ट। अच्छा, ये हमारा पेशेंट है अंडर GA, मैं प्रोन पोजीशन में है ही, और इसके अंदर जो है इसमें हमने इंजेक्ट करना है गैस्ट्रोक्नीमियस और हैमस्ट्रिंग के अंदर। तो आपने सबसे पहले ये नीडल डाली है, हम इसमें ना लिम को उसका एंकल की मूवमेंट से पता चल जाता है कि हमारी नीडल जो है वो मसल्स के अंदर है। तो मल्टीपल साइड पे हमने दोनों तरफ नीडल डाल दी, और ये हमने इसकी मूवमेंट से हमें पता चल गया कि ये नीडल मसल्स के अंदर है।
इस तरह ये हैमस्ट्रिंग का भी हमने किया और फिर हमने इसको कास्ट लगा दिया। सो टेक होम मैसेज इज द पेशेंट सिलेक्शन असेसमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आइडियली GMFCS बिटवीन 1 और 3 पे लगाना चाहिए। ये नहीं है कि जो बिल्कुल बिस्तर पे लेटा हुआ पेशेंट है उसको आप इंजेक्ट कर दें, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। एंड पेरेंट काउंसलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड पोस्ट रिहेबिलिटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यूजली रिपीट इंजेक्शन आफ्टर 4 to 6 मंथ। मेरे ख्याल में अभी तक जो है वो मैंने करियर में शायद 2 पेशेंट थे जो दोबारा इंजेक्शन के लिए है। एक तो हमारे लियाकत का ही था, तो उसको चूँकि वहाँ पे ट्रीटमेंट अलाउ होती है, और एक हाथ कोई और पेशेंट था जो कंपनी सपोर्ट था, भाई कोई पेशेंट दोबारा आए नहीं इंजेक्शन के लिए। तो लास्ट बट नॉट लीस्ट, बोटॉक्स इंजेक्शन ओनली फॉर द टाइम बिंग, नॉट ए डेफिनेट ट्रीटमेंट। अल्टीमेटली एट द एज ऑफ 6 years or 7 years यू नीड सर्जरी। थैंक यू। हमारी वीडियो थी यहाँ पे भट्टी साहब की बड़ी अच्छी बनी है यूट्यूब पे। चल